दोस्तों एक बार फिर से YouTube चैनल नेक्स्ट वॉरियर्स में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए। आप लोगों के लिए बता दूं कि कैंपस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो नेक्स्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको छोटी सी छोटी चीज़ है, वैकेंसी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप लोग जो हमारे नए हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। एक चीज़ कर लेना ताकि हर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको करना क्या है, आपको बेल आइकन में जाके ऑल में क्लिक कर देना है। सब्सक्राइब जब करोगे तो इसके बाद ये करता हो तो अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो करियर कॉलेज भोपाल, ये गोविंदपुरा भेल भोपाल में पड़ता है कॉलेज, और यहाँ से आपको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के तरफ से कॉलेज के द्वारा ही यहाँ पर आपको कैंपस प्लेसमेंट किया जाने वाला है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 28 तारीख को है, इसलिए मैं अभी अर्जेंट में आप लोगों के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ताकि अगर जो भी भाई ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए मैं जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ। तो लास्ट डेट जो 28 तारीख है, आज अभी आपको 27 तारीख है, तो आप लोगों के लिए बता दूं कि ये ध्यान से देख लो, पहले इसको समझ लीजिए। जितने भी भाई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ICICI बैंक ये बहुत ही बड़ा बैंक है, और आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और बैंक का इतनी वैल्यू है, इतना बड़ा बैंक है कि आप लोग यहाँ पर जाओगे किसी भी बैंक ICICI की शाखा में, वहाँ जाने के बाद आप देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत से हमारे भाई बहन वर्क करते हैं और नए रहते हैं और अच्छी खासी इनकम करते हैं, और अच्छे खासे वहाँ पर आपको वहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कहीं से आते हैं, दूसरे दुनिया से आते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों से ही कोई ना कोई ऐसा भाई बहन होते हैं जो उसमें जॉब करते हैं। तो आपकी मेहनत के ऊपर है। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको UG और PG, यानी अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है तो कंफर्म कर लेना एक बार। और ऑल इंडिया लेवल के लिए रहने वाला है, और आपको जॉब लोकेशन जो रहेगी तो ऑल इंडिया लेवल में ही रहेगी, क्योंकि ये ICICI का बैंक है। प्राइवेट सेक्टर के बात करोगे तो डेवलप्ड बैंक है। ऐसा नहीं है कि इसका नाम नहीं जानते, बहुत इसका नाम सबसे फर्स्ट में आता है। HDFC हो, ICICI बैंक हो, या अदर भी जितने बैंक है, IDFC हो, बहुत से बैंक ऐसे हैं दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा वर्क कर रहे हैं, प्लस अच्छी खासी जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, इसमें डायरेक्ट आपको कॉलेज के द्वारा करवाया जा रहा है। लास्ट डेट रजिस्टर्ड करने की है तो 28 तारीख है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जो मेन ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने UG किया है या PG, नॉट लेस देन 50% फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, अगर आपका 10वीं में 50% से कम मार्क्स है तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या करें, जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, बैंक की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको ज़रूर करना होगा। तो अगर आपका 10वीं में कम से कम 50% है तो अच्छी बात है, आपको सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसमें कम से कम मांगा गया है तो दोस्तों, तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डेजिग्नेशन की, तो आपको बैंक ऑफिसर का आफ्टर 6 मंथ पेड ट्रेनिंग, तो पेड ट्रेनिंग यहाँ पर आपको दी जाने वाली है। और बैंक ऑफिसर, एज ए ऑफिसर बैंक में आप वहाँ पर जाओगे और वर्क करोगे। तो आप लोगों ने जो सुना होगा, देखा होगा, हो सकता है बहुत से भाई ऐसे जो ICICI बैंक में खाता अकाउंट खुलवा के रखे होंगे, तो उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि उनका खाता किसने खोला था, और वहाँ गए थे तो क्या सुविधा थी वहाँ बैंक में, क्या AC प्लांट, पूरा AC का सिस्टम रहता है। दोस्तों मैं बता दूं, बैंक में कहीं भी जाओगे, ज़्यादातर बैंक में बहुत ही अच्छा क्लियरिटी रहती है, और वर्किंग आवर भी अच्छा रहता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी सुविधा भी मिलती है, और अच्छी खासी बात यह है कि इसमें हर साल इंक्रीमेंट होता है, और बहुत से बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बैंकिंग सेक्टर से अगर जुड़ जाते हैं तो आपको लोन वगैरह की सुविधा बहुत ही अच्छी मिलती है। तो UG किए हो या PG किए हो, किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे मैथ से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। हाँ, ये है कि आपको 6 मंथ की पेड ट्रेनिंग इसमें है। पेड का मतलब है कि आपको यहाँ पर पैसे पेड करना होगा। तो दोस्तों बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास
अब मैं सबको तो नहीं बोल सकता कि सभी के पास पैसा होगा, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे भाई उनका आर्थिक क्षेत्र इतना सही नहीं रहता बैकग्राउंड, तो उनके लिए तो ये जॉब सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भाई थोड़ा है, उनके पास सेविंग है, इधर उधर से कर सकते हो, तो बैंकिंग लाइन से जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इसमें बाद में जॉब नहीं मिलेगी। ये आपको जॉब के लिए ही एलिजिबल बना रहे। अगर आपको अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको अभी लिया जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट अभी आप खुद सोचो कि बैंक में अगर आपको डायरेक्ट अभी रख दिया जाए तो आप वहाँ पर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आपको यहाँ पर पेड ट्रेनिंग के तौर पर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी 6 मंथ की। ट्रेनिंग अमाउंट जो है तो 80,000 प्लस टैक्सेस, तो एक मान सकते हो कि 1 लाख तक पहुंच सकता है आपका खर्चा वगैरह। बाकी यहाँ पर आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी, और लोकेशन पैन इंडिया यानी पूरे भारत में। सैलरी अगर आपको एज ए ऑफिसर आप जब वर्क करोगे वहाँ, तो आपको 2.03 से 2.5 लाख पर एनम, यानी आपको 2.5 लाख तक सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग में दी जाएगी। तो आप यहाँ पर अगर काउंट करना चाहते हो तो काउंट करोगे 20,000 मंथली आपको सैलरी यहाँ पर एज ए स्टार्टिंग 6 महीने के बाद मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आजकल देखते होगे कितना ज़्यादा अमाउंट है। हर कंपनियों में अलग अलग रूल रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, और हर सेक्टर में जॉब है, हर सेक्टर में ग्रोथ है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा, आपको सुविधा भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और वर्क भी ऐसे रहते हैं कि आपको ड्रेस बाकायदे पूरा ड्रेस का वर्क रहेगा, आपको आराम से ऑफिस में काम करना होगा। सिलेक्शन जो होने वाला है तो ऑनलाइन असेसमेंट फॉलोड बाय इंटरव्यू, ऑनलाइन आपका जो मूल्यांकन होगा इंटरव्यू के माध्यम से आपको सिलेक्शन होगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो एज ए बैंक ऑफिसर आपको यहाँ पर 6 महीने के बाद आप बन जाओगे, अगर आप थोड़ी सी आपको कोशिश करोगे तो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? तो फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय विजिटिंग लिंक, ये जो लिंक है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये लिंक जो दिख रहा होगा तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो, या अगर नहीं कर सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। कोऑर्डिनेटर यहाँ पर मिस्टर अपूर्वा जोशी जी हैं, ये कोऑर्डिनेटर रहने वाली है। प्लेसमेंट इंचार्ज जो है तो मिस्टर देवेश कुमार माथुर। नंबर एक नोट कर लीजिए, लेकिन कॉल करने का टाइम सुबह 10 से 5 बजे के बीच है। तो कॉल करने का टाइम विशेष ध्यान रखना, नंबर नोट कर लो आप 9893198813। नोट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो रिज्यूम है, फ़ोटो है, आपका आधार कार्ड है, और ऑल मार्कशीट, यानी आपका मार्कशीट शुरू से लेकर अंतिम तक का ओरिजिनल और जेरोक्स। फ़ोटो आपको हो तो नया होना चाहिए, कोशिश करना, और प्रोफेशनल ड्रेस में हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बैंक के कर्मचारी रहते हैं, चाहे प्राइवेट के हो गवर्नमेंट के, तो उनका ड्रेस कैसा रहता है। तो आपका ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको मेल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आपको 28 तारीख तक ही हो रहा है। मुझे इम्पोर्टेंट आपको बताना था, तो पहले तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको पूरा डिटेल करवाया जाएगा, तो मैं आपको फाइनली यहाँ पर दिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ताकि कोई आपको गलती ना हो पाए। तो आइए आप देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। पर तो आपको सबसे ऊपर जो है तो आपको लिखा आ रहा होगा करियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये तो काम कैप का रहने वाला नहीं है। कंडक्ट से बताया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से ओपन कैंपस ड्राइव किया जा रहा है ICICI बैंक की। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की 28 नवंबर है 2020। तो यहाँ पर जैसे आपको ईमेल आईडी डालना होगा, तो मेल आईडी आप जैसे इस रजिस्ट्रेशन के लिए में जाओगे तो वहाँ पर आपकी मेल आईडी ऑलरेडी शो करेगी। अगर शो नहीं करती है तो वहाँ पर ईमेल का ऑप्शन भी नीचे है, यहाँ पर आपको देख सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपका डाल देना है। ईमेल आईडी वही डालिएगा, मैं बार बार बताता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको ICICI बैंक जैसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। ईमेल आईडी जो एक्टिव हो वो ईमेल आईडी डालना है, प्लस यहाँ पर आपका नेम डालना होगा। नेम आपको डालना होगा मार्कशीट के हिसाब से, 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा। अब इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। जेंडर यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सभी के लिए ओपन कैंपस है, यानी कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। मेल भाई बहन जितने भी हमारे ऐसे हैं, अगर आप लोगों को चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का, तो ये आपके पास क्या मौका है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर केवल सिलेक्ट कर लेना है एक, इसके बाद बढ़ जाना है आगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे हर वैकेंसी में बताता हूँ, यहाँ मंथ डे और ईयर। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 19/01/1999 है,
तो यहाँ पर आपको कैसे भरना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना होगा मंथ 01, यहाँ समझ लो 01। इसके बाद यहाँ पर डालना होगा 19, इसके बाद यहाँ पर डालना होगा 1999। तो सेम प्रोसीजर है। सबसे फर्स्ट में आपको डालना होगा मंथ 01, इसके बाद यहाँ पर डालना होगा 19, इसके बाद यहाँ पर 1999। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल दीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर एक डाल दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपका जो व्हाट्सअप जिस नंबर से चलाते हो, इसके बाद मोबाइल नंबर एक डाल देना है। मोबाइल नंबर हो सकता है आपका व्हाट्सअप नंबर ही हो, तो ये भी चल जाएगा। हाँ, लेकिन जो भी नंबर है ऐसा ना हो कि बाद में वो आपका रिजेक्ट हो रहा है। तो हाई स्कूल का जो परसेंटेज है CGPA नॉट लेस देन 50%, तो यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो ये परसेंटेज मिनिमम कितना है 10वीं में, तो ये यहाँ पर आपको नोट कर देना होगा। मान लीजिए आपका परसेंटेज हम यहाँ पर आपको शो करके दिखा देते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका परसेंट अगर 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका परसेंट 49.59 है या 49.99 है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। केवल 50% यहाँ पर कम से कम होना चाहिए, और ऊपर है तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं में भी 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और 50 लिखोगे, मान लीजिए आपके 60% है 12वीं में या 10वीं में, तो यहाँ पर 60 लिखने के बाद ये परसेंटेज का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। केवल 60 यहाँ पर चुन लेना होगा, जितना भी परसेंटेज है केवल वो डालना है। इसके बाद यहाँ पर UG कोर्स जैसे BSc BCA है, BBA है, BCom है, BMLT है, BPT है, BA है या कि अदर। तो UG कोर्स में कौन सा कर रहे हो आप या कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको डालना होगा वो। इतने सारे ऑप्शन है, इसमें कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए इसमें से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अदर आपके पास ऑप्शन है ही, तो अदर में क्लिक कर दोगे। तो अदर में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद बढ़ जाएंगे आगे, तो यहाँ पर आपको लिखा आ रहा होगा कि UG स्पेशलाइजेशन कोर्सेस। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें मांगा क्या जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर CS है, IT है, मैथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लेन है, बायो है, माइक्रो बायोटेक है, ये सब मांगा जा रहा है। तो आपने यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि UG कौन सी कैटेगरी से किए हो। मान लीजिए आप बायो से हो तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बायो, यहाँ पर प्लेन बायो लिखोगे। अगर बायोटेक से किए हो, अगर आर्ट से हो तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स ये सब आ जाएगा। तो आपको खुद मालूम होगा कि आपने कौन से बैकग्राउंड से किया है। तो यहाँ पर जिस भी बैकग्राउंड से किया होगा यहाँ पर आपको यहाँ पर सीधे उतार देना होगा। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं कोई एक ही होना चाहिए, और आपको ज़रूर इसमें मिल जाएगा। तो एक यहाँ पर ऑप्शन लिख दीजिएगा। परसेंटेज यहाँ पर कितना है, UG परसेंटेज एग्रीगेट टिल डेट नाश्ते 50% मिनिमम इसमें भी मांगा गया है। तो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, 50% मार्क्स इसमें ज़रूरी किया गया है दोस्तों। तो अगर 50% मार्क है तो ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं कि UG परसेंटेज एग्रीगेट टिल डेट, तो आगे तक आपने मान लीजिए एक सेमेस्टर का अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें कितना था परसेंटेज, वो यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। और इसके बाद आगे बढ़ जाना होगा। UG पासिंग ईयर, मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है या मान लीजिए आपने फाइनली पास कर लिया है, तो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डाल देना होगा। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर 2019 से पास किए थे तो 2019 ही डालना है, 2020 नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम डाल देना है, सेम कॉलेज का नाम आपके मार्कशीट में लिखा होगा। इसके बाद आप बढ़ जाने के आगे यहाँ पर देख रहे हो कि आर यू ओके टू पे फी ऑफ द कोर्स 80,000 प्लस टैक्सेस। तो यहाँ पर आपको अगर हाँ तो यस, और नो का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फीस आपको मैंने बता भी दिया हूँ कि पहले ही पे करना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर में है। ICICI बैंक का एक जो बेंगलोर में भी है मणिपार, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसमें क्या है कि आपको यस कर देना है, और जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं, वास्तव में मेल फीमेल हो, भाई बहन है, सभी इसमें जा सकते हैं। और आपको इसमें करियर का फुल चांस है दोस्तों। ये ना सोचना कि यहाँ पर पैसे लगा रहे हो तो आपको पैसा कहीं इधर उधर हो जाने वाला है। पैसा यहाँ पर 99% यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ आपका बाकायदे साइन होगा। और कॉलेज की तरफ से कैंपस है। मोबाइल नंबर जो दिया हूँ तो उसमें से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कल। फिर इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ केवल डालना होगा। आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है, तो आप मोबाइल में उसको कहीं पर भी रख सकते हो गैलरी से। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप ऐड प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट गैलरी में ले जाएंगे।
और वहीं से आपका फ़ोटो एक क्लिक कर लेना। फ़ोटो ऐसी खींचना, हाफ फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का और प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड वगैरह उसका सही होना चाहिए, हरा हो सकता है, नीला, ऐसा ना हो कि उसमें चमक धमक हो, नॉर्मल फ़ोटो ही रखना। तो सबमिट, इसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर एक स्टेप फॉलो करना होगा, ये रहेगा सबमिट का। सबमिट कर दोगे तो बेसिक आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दोगे। उसके बाद आपको बेसिक जानकारी जो भी आपको है तो मेल के माध्यम से, और मोबाइल नंबर आपको जो दोगे तो उसमें आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगा। और जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पर बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वहाँ पर जाके आप समझ सकते हो। और ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको गलती रिपीट मत करना। फॉर्म भरने फाइनली सबमिट करने से पहले देख लीजिएगा एक बार, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो। तो ऐसा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं तो ऐसा गलती हो जाती है। तो ये गलती नहीं करना है हमको। तो यही इस तरह करोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।